उसके घर में बहुत सा धन इकट्ठा पड़ा हुआ है। कुछ दिन अब जब वो घर आया तो उसने देखा कि सच में ही धन पड़ा हुआ है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने से धन से क्या होगा, हमें तो राजसी वैभव चाहिए। राजा की तरह जो है तो हमारा एक महल हो, उसमें बाग बगीचे हो, नौकर चाकर हो और हमारे पास राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यही मांग कर ले आओ। अब उसकी पत्नी मछली की जो पत्नी थी उसकी इच्छाएं और बढ़ने लगी। पहले घर आने के बाद उसने धन की, पहले घर की इच्छा की, फिर धन की, फिर धन के बाद उसने की कि हमारे पास राजसी वैभव, राजो जैसा वैभव, आराम जो है शोहरत होनी चाहिए। और फिर उसने कहा कि जाओ उस मछली के पास जाओ और महल मांगो और उसमें बाग बगीचे भी होने चाहिए, नौकर चाकर भी होने चाहिए और हमारे पास राजकीय शक्ति हो, जैसे राजो जैसे शक्ति होनी चाहिए। जैसे राजे महाराजे उस राज्य महल में ठाठ से रहते हैं ना, वैसे ही कहते हैं हम रहना चाहते हैं। फिर वो मछली की बात सुनकर मछुआ हिचकिचाया और उसने कहा, जो कुछ हमारे पास है वही बहुत है। मछली अपनी पत्नी की बात सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि उसके मन में ये आ गया था कि इतना कुछ देने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं। उसने कहा कि ये इतना ही काफ़ी है, परंतु मछली ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी तब उसे आश्वासन भी मिल गया था कि इसी से उसने मछुए की हट पूर्वक वहाँ भेज दिया। अब क्या बच्चे, दिव्य मीन अलौकिक, आश्वासन मीन विश्वास, हट पूर्वक मीन जिद कर। परंतु मछुए ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर क्या हुआ, मछली की जो क्योंकि उसने मछली की दिव्य अलौकिक शक्ति है जो खुद देख ली थी और उसने मछली को, जब वो एक दिन मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी ना, तब उसे विश्वास हो गया था कि इसी से उसके मछुए को, कहते मैं जिद कर वहाँ भेज दिया। उसी ने इसी आज विश्वास पर ही अपने पति को जिद कर फिर मछली के पास भेज दिया। मछुआ कुछ डरता रहा और मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मेरी मछली को रानी बना सकती है? मछली ने कहा, अच्छा जा देख, तेरी मछली जो है रानी बनकर महल में घूम रही है। अब उसने जाकर दोबारा फिर क्या कहा, क्योंकि अब उसकी पत्नी की जिद की वजह से दोबारा गया और उसने कहा कि मछली, क्या तुम मेरी पत्नी को रानी बना सकती हो? मछली ने कहा, अच्छा जा देख, घर जाकर तेरी जो है पत्नी है जो है रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने वापस आकर देखा तो सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया और मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते हो तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास फिर भेज दिया। अब उसके मन में क्या है, एक से बाद एक मछुए की पत्नी के मन में लालसा जो बढ़ती ही गई। उसने अपने पति से कहा कि राजसीय वैभव, राजाओं जैसे आराम, शोहरत, कहते अगर ये तो हमारे पास आ गया, और कहते क्या ये इससे भी ज़्यादा अच्छा हो कि सूर्य मीन सूरज, चंद्रमा, मेघ, आकाश, कहते हैं ये सब अगर मेरी आज्ञा मानते हो तो कितना अच्छा होता। अपने पति की इच्छा के विरुद्ध मीन खिलाफ उसने अब मछली के पास फिर भेज दिया अपने पति को। उसकी इच्छा नहीं थी, परंतु फिर जिद उसने की और उसका पति फिर मछली के पास गया। अब